गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आप लोगों का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का ग्रोथ किस तरीके से होता है, कैसे होता है और प्लांट का विकास कैसे होता है, इस चीज़ों के बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। इंक्रीजेज इन साइज, लेंथ एंड मास। जब प्लांट का विकास होता है तो पौधों का साइज बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है और उसका जो है वेट बढ़ता है। ठीक है। द प्लांट बिकम्स बिगर, टॉलर एंड हेवियर एज इट्स ग्रो। अब जो है जब पौधे का विकास होता है तो प्लांट जो है लंबा होता है, बड़ा होता है, साथ ही साथ पौधा जो है हैवी रूप से तैयार होता है। इट इज इरिवर्सिबल्स एंड परमानेंट। अब यह जो है परमानेंट रूप से होता है। Once a plant grow, it cannot back to its previous size। अब जो है जब पौधे का विकास हो जाएगा तो वो जो है रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए ए स्टीम डेट बिकम्स 5 सेंटीमीटर कैन नॉट श्रिंक बैक टू 2 सेंटीमीटर। अब जो है मान लीजिए अगर कोई तना जो है 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, वो 2 सेंटीमीटर वो नहीं हो सकता है। काउज्ड बाय सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। अब जो है ये किसके वजह से होता है? प्लांट में सेल डिवीजन के वजह से, देन सेल इलोंगेशन के वजह से, जहाँ पे एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। सेल डिवीजन, 1 सेल डिवाइड टू मेक न्यू सेल्स। अब जो है एक सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से 2 सेलों का निर्माण होता है। सेल इलोंगेशन में क्या होता है? दिज न्यू सेल स्ट्रेच एंड बिकम्स लॉन्गर। अब जो है इसमें जो न्यू सेल्स होते हैं उनके बीचों में जो है खिंचाव होता है, साथ ही साथ जो है नए सेलों का निर्माण होता है। मेकिंग द प्लांट ग्रो। साथ ही सेल इलोंगेशन में जो होता है पौधों का विकास सही तरीके से हो पाता है। अब इजी मेमोरी में देखा जाए तो ग्रोथ मोर सेल्स ऐड बिगर सेल्स। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सेल मिला के जो है एक बिगर प्लांट का निर्माण करते हैं। जिससे क्या होता है पौधों का विकास सही तरीके से हो पाता है, पौधा हमारा जो है बड़ा होता है। अब आगे है प्लांट डेवलपमेंट। पौधे का विकास कैसे होता है? प्लांट डेवलपमेंट मीन्स ऑल द चेंजेज दैट हैपेंस इन ए प्लांट फ्रॉम सीड टू डेथ। अब जो है प्लांट डेवलपमेंट में पौधे के विकास होने में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसके थ्रू जो है पौधे का विकास होता है। साथ ही साथ जो है पौधे के सीड से लेके पौधे के डेथ तक की जो प्रक्रिया होती है वो पौधे के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। अब जो है इसमें इंक्लूड्स है पौधे का विकास कैसे होता है, पौधों में चेंजेज कैसे आते हैं और पौधा जो है परिपक्व कैसे होता है। ये सब पौधे के डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ऑल चेंजेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अब जो है पौधे के अंदर जो है उनके लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेज होते हैं। ए प्लांट डज नॉट स्टे द सेम। पौधा जो है एक समय एक ही जैसा स्टे नहीं कर पाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। इट कीप्स चेंजिंग टू एवरी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। अब जो है उसमें हर स्टेज में जो है कुछ ना कुछ जो चेंजिंग आते हैं। स्टेज ऑफ ए प्लांट लाइफ साइकिल। अब जो है ये पौधों के लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज हैं। सबसे पहले सीड, सबसे पहले बीज होता है। बीज को जब हम बोते हैं तो सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन के बाद उससे जो है पौधा जो है अंकुरित होता है, जिसको सीडलिंग बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जो है पौधे को लगाते हैं। उसके बाद जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधे में जो है पत्तियां तैयार होता है, तने तैयार होते हैं, देन जड़ें तैयार होती है, लीव्स
स्टीम्स, फ्रूट्स, ये सब तैयार होते हैं। जब ये सब तैयार होने के बाद पौधों में जो है फ्लावरिंग होता है, फूल बनते हैं। देन फूल से जो है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फूल से जो है फल तैयार होते हैं और फल से जो है बीज का फॉर्मेशन होता है। एगिंग एंड डेथ, उसके बाद क्या होता है, एक समय के बाद पौधा जो है डेथ हो जाता है, जिसको सेंसेंस बोलते हैं। ऑल दिस चेंजेस टुगेदर टू डेवलपमेंट। अब ये सारे चेंजेस जो है इसके अंतर्गत आते हैं, डेवलप पौधे के, प्लांट के डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स 3 मेन प्रोसेस। अब जो है 3 तरीके से डेवलपमेंट होता है पौधों में, 3 प्रोसेस हैं। पहला है ग्रोथ, इंक्रीजेज इन साइज, लेंथ एंड वेट। जब पौधों का जब विकास होता है तो उसमें जो है पौधों के साइज बढ़ते हैं, साथ ही साथ पौधे की लंबाई बढ़ती है और पौधों का वेट बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, तो काउज्ड बाय सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। अब जो है ये किस तरीके से पौधों में विकास होता है, तो सेल डिवीजन के वजह से, एलोंगेशन के वजह से जो है एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है और कंटिन्यूअस ये साइकिल चलते रहता है, जिससे पौधे का विकास होता है। पौधे के साइज में, उसके लेंथ में, देन उसके वेट में विकास होता है। अब एग्जांपल्स, स्टीम ग्रो लॉन्गर, तना की लंबाई बढ़ती है। लीव्स बिकम्स बिगर, पत्तियां की साइज बढ़ते हैं। ग्रोथ, प्लांट बिकम्स बिगर। अब जो है ग्रोथ में देखा जाए तो पौधा जो है उसकी लंबाई, उसकी वेट, उसके साइज, पत्तियों के साइज, उसके रूट्स के, उसके स्टीम्स के साइज, ये सब जो है चेंजेज होते हैं, जिससे पौधे का जो है विकास सही तरीके से हो पाता है, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ सही तरीके से हो पाता है। अब डिफ्रेंसिएशन में देखते हैं। सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब जो है सेल्स का जो है अलग अलग टाइप का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सम सेल्स बिकम्स रूट सेल। कुछ सेल्स जो होते हैं जिसको रूट सेल्स बोलते हैं, वो क्या करता है, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वो क्या करता है, सॉइल से जो है मिट्टी से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का अवशोषण करता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सम बिकम्स लीफ सेल्स। लीफ सेल्स का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, प्लांट के लिए जो है भोजन तैयार करना। उसके बाद है सम बिकम्स जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, जाइलम का क्या काम होता है, वो सॉइल से, जमीन से जो है पोषक तत्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्लोएम और जो है वो पत्तियों को देते हैं, और पत्तियों से जब भोजन तैयार होता है तो फ्लोएम जो है उस चीज़ को पूरे प्लांट के अंदर जो है सर्कुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे पौधे का साइकिल जो है कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। डिफ्रेंसिएशन में क्या देखें, सेम सेल्स डिफरेंट फंक्शन। डिफ्रेंसिएशन में क्या देखें, हर सेम सेल्स का अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है, जिसमें सारे सेल्स जो है अपना अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अब आगे है मैच्योरेशन। द प्लांट बिकम्स फुल्ली डेवलप्ड एंड फंक्शनल। अब जो है मैच्योरेशन में जो है पौधा हमारा जो है पूरे तरीके से परिपक्व हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इट रीचेज रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब जो है यह जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो है आ जाते हैं, जिससे क्या होता है फल से जो है बीज तैयार होता है। एग्जाम्पल के लिए, प्लांट स्टार्ट्स फ्लावरिंग, कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब जो है रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फ्लावर तैयार होता है, और फ्लावर से जो है फ्रूट्स तैयार होते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, देन उससे क्या होता है, सीड्स तैयार होते हैं। बिकम्स एन एडल्ट प्लांट्स। अब ये किसके अंतर्गत होते हैं, तो जो हमारे एडल्ट प्लांट्स होते हैं, जो मैच्योर प्लांट्स जो होते हैं, उसके
अंदर जो है ये सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। मैच्योरेशन, प्लांट्स बिकम मैच्योर एडल्ट। मैच्योरेशन के दौरान जो है पौधा हमारा पूरे रूप से परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वो जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाता है, जहाँ से फूल से फल का बनना और फल से जो है बीज का तैयार होना, उसके लिए वो पूरे तरीके से परिपक्व होते हैं। अब इसमें देखा जाए टाइप्स ऑफ ग्रोथ, तो दो टाइप्स के ग्रोथ होते हैं प्लांट में। पहला है प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें पौधे की लंबाई बढ़ती है। सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें पौधे की मोटाई बढ़ती है। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ में जो है पौधे की लंबाई बढ़ती है, उसके साथ साथ पौधे की ऊंचाई बढ़ती है, जिससे पौधे का विकास हो पाता है और पौधा जो है हमारा लंबा और बड़ा होता है। स्टीम ग्रो अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड। अब जो है स्टीम जो है वो ऊपर की ओर डेवलप करते हैं, ऊपर की ओर विकसित होते हैं, और रूट जो है नीचे की ओर जड़ जो है जमीन की ओर जो है वो विकसित होते हैं। द प्लांट बिकम्स टॉलर एंड लॉन्गर। पौधा जो है हमारा लंबा और ऊंचा होता है। वेयर डज इट अकर्स, ये कैसे होते हैं? तो इट अकर्स एट टिप्स इंड्स ऑफ रूट टिप टू टिप। अब जो है रूट जो है जमीन की ओर बढ़ता है, लंबा होता है, और स्टीम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। दिज टिप्स कंटेन एपिकल मेरिस्टम। अब जो है यह किसके अंतर्गत होते हैं? तो एपिकल मेरिस्टम के अंतर्गत होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा जो स्टीम जो है पौधा जो है ऊपर की ओर विकसित होता है, किसके थ्रू? एपिकल मेरिस्टम के थ्रू। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब जो है एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, जो अलग अलग सेल्स जो का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग सेल्स डिवाइड होते हैं, जिसके थ्रू जो है पौधे जो है ऊपर की ओर उनकी लंबाई जो है आगे की ओर बढ़ते जाती है ऊपर की ओर। हाउ डज इट हैपेंस? अब ये कैसे होता है? तो सेल डिवीजन, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें जो है न्यू सेल्स का निर्माण होता है। सेल इलोंगेशंस, दिज न्यू सेल्स स्ट्रेच एंड ग्रो लॉन्गर। इसमें जो है सेल इलोंगेशन में जो है न्यू सेल्स का निर्माण होता है और पौधे का विकास जो है होता है, पौधे का विकास होता है, साथ ही साथ पौधे की जो है लंबाई बढ़ती है। सेल डिफरेंशिएशन में सेल बिकम्स मैच्योर एंड परफॉर्म फंक्शन। सेल डिफरेंशिएशन में सेल्स जो है मैच्योर हो जाता है और वो जो है अपना फंक्शन करने के लिए रेडी रहता है, परिपक्व हो जाता है। रिजल्ट इंक्रीज इन लेंथ। अब रिजल्ट इसमें देखा जाए तो ग्रोथ में पौधा जो है पूरे रूप से प्राइमरी ग्रोथ में पौधा जो है हमारा पूरे रूप से परिपक्व हो जाता है और पौधे की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंस है इनकी? तो हेल्प्स प्लांट रिच सनलाइट। अब जो है सूर्य के प्रकाश से जो है वो सूर्य से प्रकाश के थ्रू जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसीजर्स स्टार्ट करते हैं। रूट सर्च डीपर फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जड़ जो है, जड़ का क्या काम होता है? जड़ जो है वो नीचे की ओर बढ़ती है, जिससे क्या होता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, जिससे क्या होता है नई पत्तियां तैयार होते हैं, शाखाएं तैयार होते हैं, ब्रांचेज तैयार होते हैं, फ्लावर्स तैयार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू ए टॉल प्लांट। अब जो है जब हम बीज को बोते हैं, जब पौधे को लगाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा पौधा का विकास सही तरीके से हो पाता है और पौधा जो है हमारा लंबा होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रास, मक्के, एग्जाम्पल के लिए मक्का का पौधा ले सकते हो। हर्ब्स एंड क्रॉप्स, घास मोस्टली शो प्राइमरी ग्रोथ ओनली। जैसे घास हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सब पौधों में जो है ज़्यादातर देखा जाता है तो पौधा हमारा लंबा होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्राइमरी ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं।
अब आगे है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीजेज इन थिकनेस और विड्थ। अब जो है सेकेंडरी ग्रोथ में जो है पौधा हमारा जो है प्लांट्स जो है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। द प्लांट्स बिकम्स थिकर्स एंड स्ट्रोंगर। इसमें पौधे की मोटाई बढ़ती है, साथ ही साथ पौधा जो है हमारा वो मजबूत होता है। वेयर डज इट अकर्स। अब क्यों होते हैं ऐसे, तो इट अकर्स इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब जो है इसमें क्या होता है, पौधे के साइड्स में, स्टीम्स में और रूट्स में जो है नॉट एट द ट्रिप, उसमें ट्रिप प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस रीजन्स कंटेन लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम की वजह से जो है पौधे की मोटाई, उसकी मजबूती, ये सब लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। लेटरल मेरिस्टम जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियन और कॉर्ड कैम्बियन होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियन में क्या होता है, पौधे का जो है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसकी मजबूती बढ़ती है। और देन कॉर्ड कैम्बियन में क्या होता है, पौधा जो है हमारा ऊपर की ओर विकसित होता है और पौधे में जो है बार्क बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें छाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो वास्कुलर कैम्बियन प्रोड्यूज न्यू जाइलम एंड फ्लोएम। अब वास्कुलर कैम्बियन का क्या काम होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, जिससे जाइलम और फ्लोएम क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान कर सके। जाइलम क्या करता है, वो सॉइल से, मिट्टी से, अर्थ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके फ्लोएम पूरे प्लांट के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। जाइलम इनसाइड फ्रॉम वुड्स। अब जो है जाइलम जो है पौधों के लकड़ियों में, वुड्स वाले प्लांट में ज़्यादा ये वर्क कर सकते हैं और उनके साइड्स के रूप में रहते हैं, और फ्लोएम आउटसाइड। अब जो है जाइलम जो है वो नीचे से, धरती से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को हेल्प इन ट्रांसपोर्ट्स। और जो है फ्लोएम क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उसको प्लांट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कॉर्ड कैम्बियंस प्रोड्यूस बार्क। कॉर्ड कैम्बियन का क्या काम करता है, बार्क बनाना। और बार्क क्या करता है, बार्क क्या होता है, पौधों के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। एज न्यू लेयर्स आर एडेड, स्टीम्स रूट बिकम्स थिकर। उसके साथ साथ कुछ और लेयर्स ऐड होते हैं जो पौधे के तने में, उसके जड़ में ऐड होते हैं, जिससे पौधे क्या होता है, उसकी मोटाई बढ़ती है। अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंस है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट्स। अब जो है पौधे की मजबूती बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही साथ पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। हेल्प प्लांट स्टैंड अपराइट, जिससे पौधा जो है उसकी ऊंचाई बढ़ सके, पौधा मजबूत हो सके। प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम विंड, प्रेशर्स एंड डैमेज। साथ ही साथ पौधे को हवा से सुरक्षा देने का काम करते हैं, पौधे को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। डैमेज फ्रॉम्स वुड एंड बार्क। अब जो है पौधे को प्रोटेक्ट कौन करते हैं, बार्क, छाल हो गया, वो पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और पौधे को डैमेज होने से बचाने का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ट्री ट्रंक बिकमिंग थिकर एवरी ईयर। अब जो है हर साल धीरे धीरे पौधा जो है वो मजबूत होते जाता है, साथ ही साथ उसकी मोटाई बढ़ते जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इनसाइड वुड। अब जो है सालों साल क्या होता है,
पौधे के अंदर जो है, लकड़ियों के अंदर छाल का निर्माण होता है, और वो साल का निर्माण होता है, और वो साल जो है वो लकड़ियों के मजबूती के लिए माने जाते हैं। और जिससे जैसे जैसे प्लांट जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हर साल जो है वो धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। अब इसमें फीचर्स देखा जाए, दोनों में डिफरेंट क्या है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ और उनके फीचर्स। डायरेक्शन, लेंथ जो है ऊपर जो बढ़ेगा तो नीचे रूट जो है नीचे की ओर बढ़ेगा, उसकी लंबाई ऊपर की ओर बढ़ेगी, और जड़ जो है, रूट्स जो है नीचे की ओर आएगा, जैसे मक्का का पौधा। सेकेंडरी ग्रोथ में थिकनेस, उसकी जो है मोटाई बढ़ती है। मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम होता है, पौधा जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसमें जो है लेटरल मेरिस्टम होता है, पौधे का जो है वेट बढ़ेगा, पौधा मजबूत होगा, साथ ही साथ पौधे की जो नीचे रूट वाला एरिया है, तना वाला एरिया है, वो ज़्यादा फैलेगा। लोकेशंस, रूट्स एंड शूट टिप। अब जो है इसका लोकेशंस कहाँ होता है, प्राइमरी ग्रोथ का रूट के अंदर और तने के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ का लोकेशंस कहाँ होता है, स्टिम्स में, तने में, रूट के इनसाइड। देखते होंगे प्लांट जो बड़ा बड़ा लकड़ी वाला प्लांट होता है, उनका जड़ जो है ज़्यादा रूप से विकसित होता है, साथ ही साथ तना जो है ज़्यादा रूप से फैले होते हैं, और पौधा जो है वो मजबूत होता है। रिजल्ट, टॉल प्लांट। इसमें जो है प्राइमरी ग्रोथ में पौधा जो है हमारा लंबा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में जो है उसका रिजल्ट क्या है, पौधा जो है हमारा मजबूत होता है। प्लांट्स, प्राइमरी ग्रोथ ऑल प्लांट्स में होते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है मोस्टली वुडी प्लांट्स, लकड़ियों वाले पौधों में जो है सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।